मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के कमला विहार में एक व्यक्ति का शव घर के अंदर ही संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। पत्नी से शराब पीकर विवाद हुआ बताया गया। सूचना पाकर सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की बहन ने सगी भाभी पर हत्या करने का आरोप लगाया। शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर के अंदर मृत सेवाराम कटघर के कमला विहार का रहने वाला था। उसने 2014 में मुन्नी देवी से शादी की थी। मुन्नी देवी पहले से शादीशुदा भी थी। पहले पति प्रेमपाल से उसका मनमुटाव चल रहा था। बताते चले कि सेवाराम शराब पीने का आदी था। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा। बाद में पत्नी से विवाद शुरू हो गया। इसके बाद सेवाराम अपनी बहन तारावती के घर रहने लगा। पत्नी मुन्नी के मुताबिक मंगलवार को पति घर आया था। वो शराब के नशे में था। मारपीट करने के बाद मोहल्ले वालों को भी गाली गलौज की। इसके बाद छत पर सोने चला गया। सुबह 3 बजे छत से नीचे उतर कर देखा तो पति जीने में पड़ा हुआ था। मोहल्ले वालों की मदद से उन्हें नीचे लाया गया। उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। जानकारी ननंद तारावती को दी गई और इसी बीच मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। सीओ गणेश गुप्ता ने मौका मुआयना किया। शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। सीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में गिरने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 साल। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ क्या था, मैं तो कल सारे दिन सिविल लाइन अस्पताल में रही थी। मेरी गांठ है चेस्ट में और वो इधर उधर दारू पीते घूम रहे थे। मैं सोनू कातिया के पास शाम को गई हूँ तो वहाँ भी दारू पी के गए थे। उन्होंने मना कर दिया कोई कागज़ के लिए। वहाँ से गाली बकते चले आए। सोनू कातिया कौन है? पार्षद हैं वो। अच्छा, गाली बकते चले आए। सारे मोहल्ले में गालियाँ बकी। नाम ले लेके गालियाँ बक रहे थे। रात के 2 बजे तक गालियाँ बकी। किसे गाली बक रहे? मोहल्ले वालों को ही, सोनू कातिया को, पार्षद को, मतलब गालियाँ बकी। मैंने फिर सोनू को फ़ोन करा। मैंने भैया क्या करूँ, कागज़ दे दियो। बोले सुबह 11 बजे ले आना। इतने जे बाहर निकल गए। वहाँ पे इनके हाथ में गांजा फांजा था, पता ना। और वहाँ पे मारपीट हुई उनकी। माल छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। वहाँ से आके मुझे गाली गलौज करी। मुझसे कह रहे थे कि तू ना निकलेगी। मुझे मार लिया, मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा माल छीन लिया, पैसे छीन लिए। मैंने कि तुम तो यही हरकतें करते फिरते रहो। यहाँ आते हो तो रोटी खानी हराम करो। 1.5 साल हो गया तुम अपनी बहन के घर ही रह रहे हो। मैं मांग मांग के रोटियाँ खाती हूँ तो मेरी हालात न देख रहे। मैं एक्सरा करा के आई हूँ, बीमार हूँ। मुझसे बोले क्या बनाया है? मैंने की तुरई बनाई है, खा लो। तुरई खाई, रोटी खाई मेरे साथ बैठ के। फिर बाहर चले गए, पौआ लेके आए, पीते रहे। मैं 15 की पौनियाँ लाऊंगा, उसे मारूंगा, सब यही बातें करते रहे, गालियाँ बकते रहे। मैं छुपाती रही। छत पे से कूद रहे। 2 बार मैंने ऐसे करके दोनों हाथों से पकड़ लिया। घूम के आके मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ के और मेरे सिर में ईंट मारी। फिर निकल गए घर से बाहर। गेट बंद मत करना, मैं नहीं करूँगी। मेरी लड़की पट्टी करा के लाई। 12-1 बज रहे हों, जो भी टाइम हो रहा हो, टाइम मैंने नहीं देखा। पट्टी करा के लाए। जब मेरी हालत ख़राब हुई, दिमाग मेरा ज़्यादा घूमा, तो फिर दोबारा लेके गई मेरी लड़की मुझे डॉक्टर के पास। वहाँ से जब हम आए तो 4 पाइप प्लेटें हम डाल के आँखों में ड्रॉप और लेट गए। 3 बजे करीब हमने जब देखा, कोई ऐसा लगा जैसे कि कोई गदा गिरा, मेरे अद्धे गिरे पटले में से। जब ये टॉयलेट गए हों या कहीं भी कैसे भी गए हों, ये जीने पे से जब गिरे तो पट्ट पड़े मिले हमें। कहाँ पे मिले? जीने पे। जीने पे? हाँ, पट्ट पड़े मिले जीने पे। अच्छा, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं क्या? घर वाले आरोप गलत लगा रहे हैं। मैं बहुत प्यार करती थी अपने आदमी से। जो नंद मेरी कह रही है, मैं 4-4 महीने इसके घर रहती थी। 2014 चौथा महीना 10 तारीख की मैं आई हुई हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती। मैंने 6 साल मंगूपुरा में दुकान करके और तब अपना प्रतिपाला कराया। यहाँ भी मच्छी की दुकान लगाती थी, लाल पेट्रोल पंप पे। वहाँ भी सभी लोग कह देंगे कि हाँ ये कितनी दारू पीते थे। और यहाँ भी सभी कह देंगे कि कितनी गालियाँ बकते थे। कहीं मारपीट बाहर हुई थी। आज दिन मारने की धमकियाँ देते रहते थे, ये करूँगा वो करूँगा। मैं छुपाती रहती थी पर मानते नहीं थे मेरी बात बिल्कुल भी। कभी कहीं निकल गए, कभी कहीं निकल गए। 1.5 साल से मेरे पास नहीं रह रहे थे। परसों शाम मेरे पास आए हैं ये। तब मैं कल सोनू पार्षद के पास गई हूँ इनके साथ शाम को। उन्होंने कहा कागज़ दे दो अपना साइन लेटर। वो बोले मेरा अलाउ नहीं है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस वाले आए थे। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए? पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। मैं तो अनाथ सी हूँ बिल्कुल। मेरा है कौन? मैंने तो सब कुछ छोड़ा था इस आदमी के लिए। सभी जानते हैं कि मेरा तो कोई उन लोगों से मतलब ही नहीं। आना नहीं, जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं। मैं तो कभी किसी के घर रोटी मांग के खा ली, कभी किसी के घर। 4 बार मेरा हाथ तोड़ गए, 1 बार टांग तोड़ गए और आज भी मेरे सिर में कितने टांगे भरे पड़े हैं।
मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी ऊपर वाले जान सकता है या मैं जान सकती हूँ। देखने वाले सभी देखते हैं कि कितनी बुरी हरकतें करते हैं ये अपनी बहन के घर ही 1.5 साल से रह रहे थे, सारा सामान ले गए। पहले हाथ तोड़ा था इन्होंने, तो मैं अस्पताल में भर्ती थी, सब सामान लेके अपनी बहन के घर चले गए। और दीपक दरोगा जी मेरे बयान लेने गए थे, तो ये सब सामान कबाड़ी के यहाँ बेच गए। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने घर में। मैंने वो कबाड़ी की दुकान कितने पे बच्चे हैं आप पे? मेरे पास यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, हम 2 ही मियाँ बीवी रहते थे। ये तो कभी कभी आ गए तो आ गए, ना मेरे पास नहीं रहते थे।